उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है डेली लाइन पर। उपचुनाव की सरगर्मियां सर बहुत तेज हैं और मिल्कीपुर जो सीट है वो चूंकि सबसे ज्यादा फोकस में है, क्योंकि एक तो आपकी सीट है, ऊपर से जो है सामने मुख्यमंत्री खुद जो है कैंपेन कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं सर? आमने सामने टक्कर है जी। हाँ? देखो ऐसा है, बाबा भले आदमी है, योगी बाबा जी। और पता नहीं हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली वाले इनसे नाराज क्यों हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, हम तो रहे यहाँ विधानसभा में, तो योगी की बात व्यवहार तो ठीक है, अधिकारी ना माने बात वो दूसरी बात है, लेकिन आज मैन तो ठीक ही थे। लेकिन हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली वाले इनसे काहे नाराज है। दिल्ली वाले जानत हैं कि मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद क्या है, यहाँ 35,000 वोट जीता रहे जी। अब की रहे वहीं 12 जून का इस्तीफा दीन है और वही जीती हैं और कटिहरी में वही हाल रहेगी। तो इनको सुनते हैं बाबा को मिल्कीपुर और कटिहरी, जबकि दिल्ली वाले जानत हैं कि दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो लगता है उनका मन ठीक नहीं दिल्ली वालों का, वो आधार बनाएंगे इनको हटाने का। जबकि बाबा एज मैन बाबा हैं भाई, संत महात्मा हैं। तो लेकिन पता नहीं क्या है दिल्ली वालों को, भाई हम समझ नहीं पाए ना, हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे घर के मामला का है, लेकिन ये है, देखो ऐसा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जबकि महंगाई चरम सीमा पर है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है और कई बार लीक हुआ है। बेरोजगार रहे हमारे युवा हमारे देश की दौलत है। हमारे देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं, हमारे देश की दौलत हमारे ये युवा हैं, ये इंसान हैं, ये असली दौलत है। तो ये परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशानी है, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप मिल्कीपुर में हो लो। इस समय धान अभी ताज़ा लगा है जी। धान समझते हैं? हाँ, जिससे चावल बनता है जी। तो अभी बेरन लगी है। इस समय गांव में चले जाओ तो गांव में आदमी नहीं मिलेंगे, आदमी मिलेंगे खेते में। और ये बरसात की रात में सांप हैं, बिच्छी हैं, गोहटा हैं, गोहटी हैं, बिच्छी हैं, ये ऐसे जानवर रहते हैं कि बड़े खतरनाक हैं। तो इसमें लोग अपना घर छोड़कर बरसात में खेती में हैं। इस बात को लेकर किसानों की खेती को सांडों से बचाने के लिए हमने सैकड़ों बार धरना दिया था। विधानसभा में भी हमने मामले को उठाया था, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी उठाया था। सरकार की तरफ से कोई कारगर, बल्कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था ये समस्या है, हम इसका निवारण करेंगे। तो कुछ हुआ नहीं। आप 6 बजे के बाद फैजाबाद और मिल्कीपुर कुमारगंज सड़क चले जाओ, 6 बजे के बाद बच के न जाओ तो आपकी गाड़ी पे टक्कर मार दें सांड। ये हालत है। तो आज ये परेशान है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने किसानों के लिए खूब काम किया है, आय दुगना कर दिया, सब कुछ। कौन उम्र दूना कर दिया है? कौन क्या कर दिया? क्या खाद सस्ती कर दिया है? क्या बिजली माफ कर दिया? कुछ नहीं किया है। इन्होंने तो क्या कहा, इन्होंने तो कहा था भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हम देंगे हर साल। क्या मिली? बोले
बोले आप, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। क्या दूर हो गई? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, किसानों का आमदनी दूनी कर देंगे, 15 लाख खाते में आ जाएगा। ये सब देखो, ये हवा बयार रही और ये अब न चले। जनता एक बार अब केंद्र की सरकार भी बहुत मजबूत नहीं बा है। हम बैठी देखी थे, जोड़ गांठ के है, और जो चीज जोड़ गांठ के हुआ था ना भैया, तो कहियो कहियो वो गांठ खुल जाते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ह्रास हो रहा है और हो गया है। जनता पूरी तरह से उब रही है। जनता बदलाव की राह पे है, बदलाव विचारधारा पे है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत खराब है, कुछ है ही नहीं। देखो सरकार इकबाल से चलती है, हम लोग भी सरकार में रहे हैं, सरकार इकबाल से चलती है। तो जब सरकार का इकबाल नहीं है, जनप्रतिनिधियों से पूछो, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पूछो, उनकी कितनी सुनी जाती है। कई पत्र सामने आए, कई लोगों ने इलेक्शन के बाद जो है लोकसभा चुनाव के बाद कई पत्र लिखे गए, एकदम खुलेआम चीजें हुई। बाबू हमारी बत्तियां सुनो ना जी, हम पढ़ा लिखा कम हम, तो ऐसा है जी 100 विधायक से पूछो और बीजेपी वाले से पूछो, तो सब यही कहेंगे कि हमारी सुनवाई थाना नहीं करता, तहसील नहीं करता, एसडीएम नहीं करता, अफसर नहीं सुनता। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन लोकतंत्र का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अच्छा सर, एक चीज़ है कि समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था के मामले पे, किसानों के मामले पे, बेरोजगारी के मामले पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरती रही है। लेकिन अभी मौजूदा समय में पिछले 10 से 15 दिनों में देखा जाए तो अयोध्या का मामला, फिर कन्नौज का मामला, उस पे समाजवादी पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी खूब कस के घेर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या और कन्नौज दोनों मामले पे? देखिए ऐसा है, कानून अपना काम करेगा। अगर कहीं कोई घटना है तो उसको निष्पक्ष रूप में बिना किसी दबाव के जांच पड़ताल करके जो भी विक्टिम हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक और चीज़ कह रही है, चूंकि आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है अयोध्या वाला, और वहाँ पे आप वहाँ पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचे, नहीं समाजवादी पार्टी कोई डेलीगेशन पहुंचा, इसको लेकर भी सवाल। सब गए, कोई सवाल नहीं, सब जा रहे हो तो हमारे घर आए। अरे यार, फूलन देवी जो कि 20-25 साल से जेल में थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह में दम था, वो फूलन देवी को नरक से निकालकर उसने खुद बयान दिया था, मुझे याद है। एक मेरे बाप थे जिन्होंने पैदा किया था, दूसरे बाप मेरे मुलायम सिंह हैं जिन्होंने मुझे नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाया, और देश की सबसे बड़ी पंचायत। तो हमारा क्षेत्र है यार, सब हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, सब जाना आना ही केस बता दी। वो सब कार्यक्रम करा थी, जिंदाबाद करा थी, महला पहरावा थी। क्षेत्रों में जाके देखो तो पता लगे कि कितना पानी पाए। और क्षेत्रों में चुनाव हुए तो आयो और देखो, बिल्कुल आप आइएगा, स्वागत रहेगा जी। और ये सब कुछ करते हैं, वोट कटाएंगे, ट्रांसफर करा दिया सबका, खास तौर से मुस्लिम और यादव का, सबका करा दिया। उन्हीं का वोट भी कटाने के लिए कल बैठक किए थे। हमको जानकारी हो जाती है, अब अधिकारी भी हमारे हैं, सब बता देते हैं। लेकिन ये डाल हम पात उसकी सूची 22 की हम चुनाव आयोग में भेजेंगे, और जो कटा रहे उसको भेजेंगे, कटघरे में लगा देंगे। हाँ, कुछ चलेगा ना। तो अब हम कम से कम 55-60 हजार वोट से जीतेंगे जी, निश्चित तौर से। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी आप पे हमलावर हैं, खास तौर से दलित आरक्षण में जो वो सब डिवीजन की बात आई है और उसको लेकर आरोप लगा रही है। अरे बहन जी, क्या बात है,
बहन जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल, ये 10 सीटों पे जो है, क्या लगता है आपको नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कितनी सीटों पे जो आप मजबूती से मान रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी? सारी सीटें समाजवादी पक्ष में आएगी। और लोकसभा का चुनाव देख लो, भारतीय जनता पार्टी हारी है और 47 सीटें हम जीते हैं, हारी है। और 27 में देखिएगा सफाया हो जाएगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से सांसद जो है अवधेश प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी उपचुनाव के सहारे 2027 में भी साइकिल जो है यहाँ पे विधानसभा के अंदर चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष वर्मा के साथ मार्तंड सिंह, डेली लाइन।